अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, सबसे बेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर्स पाकिस्तान में कौन से अवेलेबल हैं जिन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है, जिनकी रिलायबिलिटी अभी तक टेस्ट हो चुकी है और जो लगने के बाद कस्टमर खुद फीडबैक दे रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर्स, रिलायबिलिटी वाइज भी, फीचर वाइज भी, और उसमें जितने फीचर्स हैं उसको यूटिलाइज़ करने वाइज भी कि उसके सारे फीचर्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हो। और तीसरी बात, एक और बात भी कि उसके साथ उसकी बैटरी भी कंपैटिबल हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे होते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड में तो आपने सिर्फ इन्वर्टर लगाना, बैटरी लगानी है और ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देना, और आपका भी कुछ लेना देना नहीं है और ग्रिड का भी कुछ लेना देना नहीं है मोस्टली। पर हाइब्रिड सिस्टम इस तरह काम नहीं करते, उसमें बहुत सारी चीज़ों की कंपैटिबिलिटी से इश्यूज़ होते हैं आपके घर के डिवाइसेस के साथ भी और आपस में इंटीग्रेशन की भी। इन सारे मामलों को देखते हुए और लोड शेडिंग को देखते हुए और बिजली के बिलों को देखते हुए सबसे बेस्ट नंबर 1 पे सिस्टम कौन सा अवेलेबल है पाकिस्तान में? अच्छा देखिए, नंबर 1 जो सिस्टम आपको जो सारे आपने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करी हैं उसमें नंबर 1 आपको यही मिलता है, इन्वेरेक्स का नाइट्रॉक्स, और उसके साथ उसी की कंपैटिबल बैटरी मिलती है और 100% कम्युनिकेशन मिलती है। उसमें पेरेंट कंपनी डी है, DYE चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, ये उसकी ब्रांड है, ये उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। तो पाकिस्तान में लॉन्च इन्वेरेक्स ने किया है, दुनिया भर में डिफरेंट कंपनीज लॉन्च करती हैं, पाकिस्तान में इन्वेरेक्स लॉन्च कर रहा है। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में भी DE के नाम से ही आपको प्रोडक्ट मिलता है और बाकी दुनिया में भी मिलता है। कोई इंडिया बेंचमार्क नहीं है इस मामले में, बाकी और इससे बहुत अच्छे मुल्क हैं जहाँ पे यही ब्रांड लग रहा है और यही प्रोडक्ट लग रहा है। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जिस कंपनी का इन्वर्टर है उसी कंपनी की बैटरी मिलती है, 100% कंपैटिबिलिटी होती है, सारा डेटा शो हो रहा होता है, सुपीरियर प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है और साथ साथ उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी लाइफ है। अगर आप कंपेयर करें मार्केट में जो और प्रोडक्ट्स हैं उससे, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी का, तो बहुत फ़र्क निकल आता है। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है DY का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर। बाकी हम प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, बाकी सीरीज़ की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नाइट्रॉक्स की बात कर रहे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड भी है, कई साल हो गए इस प्रोडक्ट को आए हुए मार्केट में, अभी तक जो उसका फीडबैक है लोगों का वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे बढ़ के देखें, ये सारी बातें आपकी 100% ट्रू है। अगर आपने एज अ बेंचमार्क टेस्ट करना है ना, तो आप सिस्टम लगवाएं और आप ये देखिए कि सिस्टम के जो जो पैरामीटर्स हैं, जो जो चीज़ें वो दिखा सकता है, क्या वो आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। वो जो जो बैटरी के फीचर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। बैटरी के जो पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, वोल्टेज ही सब कुछ नहीं होता। बैटरी का SOC होता है, SOH होता है, स्टेट ऑफ हेल्थ होती है, उसके अलावा 10 पैरामीटर्स होते हैं जिसको वो मॉनिटर कर रही होती है। क्या आपको एज एन एंड यूज़र ऐप के अंदर वो दिख रहे हैं? क्या आपको बैटरी के साइकिल लाइफ दिख रहे हैं? आपको ये दिख रहा है कि बैटरी के मॉसफेट का टेम्परेचर क्या है, बैटरी के सेल्स का टेम्परेचर क्या है, बैटरी किस वोल्टेज पे बैलेंस कर रही है अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को। आपको उसके अलावा सारे पैरामीटर्स एज एन एंड यूज़र आपको दिख रहे हैं। अगर आपको दिख रहे हैं तो इन्वर्टर को दिख रहे हैं। इसका एक लिटमस टेस्ट छोटा सा ये है कि अगर आपको ऐप में या आपको जो वेब ऐप होती है कंप्यूटर के अंदर, आपको उसमें अगर दिख रही हैं ये चीज़ें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वर्टर को भी ये बातें दिख रही होंगी और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान कोई कम्युनिकेशन मौजूद है। अगर आपको एज एन एंड यूज़र ये बातें नहीं दिख रही और आपको ये डेटा नहीं शो हो रहा और बस आपको लग रहा है कि इन्वर्टर को भी दिख रहा होगा क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा, तो फिर ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो प्रोडक्ट, जो फीचर्स बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं वही डेटा शो कर रहे होते हैं। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस पर आप ऐसी बस सोच के बैठ जाएं कि हाँ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, बैटरी कम्युनिकेशन हो रही है, इन्वर्टर बैटरी कंपैटिबल हो गई है, बस ओके कहीं ना कहीं लिखा आ गया है, दिखे कुछ भी नहीं आपको, तो वो कुछ भी नहीं है, बस वो एक खाम ख्याली है कि आपके माइंड में इमेजिनरी कम्युनिकेशन है, रियल टाइम में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, इसीलिए कोई डेटा भी नहीं दिखा। उसका बेंचमार्क यही है कि डेटा दिखेगा ही तो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो कम्युनिकेट कर रही हैं। और कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बैटरी के लाइफ साइकिल्स हैं उसको ये इंश्योर करना कि बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो आउटपुट आपको मैक्सिमम मिलता है, उसके सेल्स ओवरचार्ज नहीं होते, सेल्स की जो वोल्टेज है वो बराबर रहता है, बैलेंसिंग होती है, इन्वर्टर के आउटपुट के साथ इंटीग्रेट वो होती है कि नहीं, तो ये इन्वर्टर ने काम करके देना है उसको। इन्वर्टर में डेटा जाएगा ही तो ही फ़ायदा होगा, वरना फिर आप इसको वोल्टेज मोड पर चला लें। अगर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है तो वोल्टेज मोड पे तो लेड एसिड बैटरियाँ भी पुरानी चल जाती थी और ट्रक की बैटरियाँ भी चल जाती थी, और अगर आपने लिथियम बैटरी को भी इसी तरह चलाना है तो कोई फ़र्क तो नहीं हुआ। और लेड एसिड भी 4-4 साल चली हैं लोगों की। लेड एसिड को भी बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करें तो 3-4 साल तो वो भी दे देती थी। तो फिर अगर आपने वही लगवाना था तो फिर इतने पैसे किस बात के खर्च करें आपने। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि लगाने वालों को भी नहीं पता, और उससे बढ़ के जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि हमारी बैटरी किसके साथ कंपैटिबल है और नहीं है, और बस सब बोले जा रहे हैं कि ये इसके साथ कंपैटिबल है, वो उसके साथ कंपैटिबल है, ये इसके साथ कम्युनिकेट करती है, ये उसके साथ कम्युनिकेट करती है। आखिर में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आती, अब बस मिस कॉल ही चल रही होती हैं, कम्युनिकेशन कोई नहीं हो रही होती। तो
नुकसान किसका होता है? एंड यूज़र का होता है, क्योंकि जब बैटरी कम्युनिकेट नहीं करेगी, ये बोल देना कि ये कंपैटिबल है और आखिर में डेटा कोई दिखे ही ना, तो इसका मतलब है वो इनकम्पैटिबल है, वो कंपैटिबल नहीं है, उसका कोई और सिनेरियो नहीं है कि बस ये कंपैटिबल है बट ये डेटा नहीं दिखाती, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी बातें आप इंश्योर करें। आप भी अपने सिस्टम में जाएँ, देखें आपको अपनी बैटरी का साइकिल्स दिख रहे हैं, लाइफ दिख रही है, उसका डिस्चार्ज रेट दिख रहा है, बाकी सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो साइकिल्स दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे। रियल टाइम में हर बैटरी का, अगर 6 बैटरी बैंक्स लगे हैं तो हर बैटरी के साइकिल लाइफ अलग आ रही होनी चाहिए। हर बैटरी को इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए इन्वर्टर को, और उसको दिखाना चाहिए कि इस बैटरी के इतने साइकिल यूज़ हो गए हैं, इसके इतने यूज़ हो गए हैं, इसके इतने यूज़ हो गए। हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम एक एग्जाम्पल टेस्ट केस भी आपको दिखा देंगे, कि जिसमें आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोक्स का इन्वर्टर है, नाइट्रोक्सी इन्वर्क्सी बैटरीज हैं, लिथियम आयन पावरवॉल, एक्चुअली वो एक ही मैन्युफैक्चरर की है, DY इन्वर्टर है, DY जो कंपनी है उसी की बैटरी है, उसी के इन्वर्टर है, सारा डेटा उसमें शो हो रहा होगा, आपको एज अ बेंचमार्क दिख जाएगा कि आपका भी सिस्टम कैसे उसको दिखाना चाहिए। अगर वो दिखाता है तो वेल एंड गुड, नहीं दिखाता तो फिर आप देखें, फिर इसका मतलब वो चीज़ें कंपैटिबल नहीं है, और फिर नहीं है कंपैटिबल तो फिर आप उनको कंपैटिबल अब बना तो नहीं सकते, वो तो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स उसमें बिल्ट इन आते हैं वो आते हैं, आप उसको ज़्यादा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चलो वीडियो आप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका सिस्टम कम्युनिकेट करता है और क्या क्या पैरामीटर्स आपको दिखाता है और क्या क्या पैरामीटर्स बैटरी के बारे में नहीं दिखाता।